चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक खत्म होता नहीं दिख रहा है। दहशत में जी रहे वहां के लोगों के लिए बुरी खबर यह है कि बीती रात फिर से ड्रोन कैमरे में भेड़िया दिखा है। ड्रोन कैमरे के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे खेत में भेड़िया भागता दिख रहा है। बहराइच के अलग अलग इलाकों में भेड़िए ने पिछले 1.5 महीने में 9 लोगों का शिकार किया है और ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें आप देखिए। दूसरे ही पल अपनी मांद में ये भेड़िया घुस जाता है। स्थानीय प्रशासन से लेकर पूरा का पूरा 32 गांव दिन के साथ रात में भी जाग रहा है और भेड़ियों को उनकी मांद से निकलने का इंतजार कर रहा है। तो आदमखोर भेड़िया कब तक पकड़ा जाएगा? और ये न सिर्फ एक भेड़िया है बल्कि भेड़ियों का एक झुंड है जो कि दहशत फैलाए हुए है। 48 दिन से लोग भयभीत हैं। 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 200 लोगों की टीम फिलहाल यहां पर मौजूद है ताकि भेड़ियों को पकड़ा जा सके। कब शिकार किया और कब गायब हो गया ये कोई नहीं जानता। पूरा अमला भेड़ियों के इस झुंड को हंट डाउन करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन इन भेड़ियों को पकड़ने से पहले यह समझना होगा कि आखिर भेड़िए शिकार करते कैसे। जंगल के इस शिकारी का साइज भले ही छोटा हो, लेकिन ये बड़े से बड़े जानवर आसानी से मार गिराते हैं क्योंकि ये झुंड में आते हैं। भेड़िए आमतौर पर 5 से 15 की झुंड में होते हैं जिसे वुल्फ पैक कहा जाता है। हर वुल्फ पैक में एक हायरार्की होती है। इनमें सबसे ऊपर होता है अल्फा। ये हमले से पहले शिकार की रेकी करते हैं और काफी सब्र के साथ हमला बोलते हैं। भेड़िया हमला करने से पहले घंटों तक हाथ लगाकर बैठ सकते हैं। यही वजह है कि कई हमलों में जब मां रात के वक्त बच्चे से थोड़ी देर के लिए भी दूर हो तब भेड़ियों के झुंड ने हमला कर दिया। अल्फा भेड़िया सबसे पहले शिकार पर अटैक करता है और पीछे पीछे आता है पूरा झुंड जो मिलकर शिकार को चंद सेकंड में ही ढेर कर देता है। भेड़िया तो बहुत सुलझा हुआ बट बहुत चालाक जानवर है। भेड़िया जो आज तक सर्वाइव कर रहा है वो उस अपनी चालाकी की वजह से कर रहा है। तो वो बहुत ही चालाक है। उसको पता है मुझे कब निकलना है, मुझे कब जाना है, मुझे कब उठना है, मुझे कब बैठना है। तो उसको सब वातावरण पता है। हम अपनी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि भेड़िया को पकड़ना इज लाइक सर्चिंग ए नीडल इन ए हेस्टिक। इसका मतलब है एक पूरा घास का एक ढेर लगा हुआ है, आपने उसमें नीडल फेंक दिया और फिर आप किसी को कहोगे जाके ये नीडल सर्च कर लो। भेड़िए शातिर और खूंखार शिकारी होने के साथ साथ चालाक भी होते हैं। इनमें सूंघने और खतरे को भांपने की गजब की क्षमता होती है और सबसे अहम बात कि ये बहुत जल्दी किसी भी परिस्थिति में ढल जाते हैं। यही वजह है कि जंगल का ये शिकारी रिहायशी इलाकों में भी आसानी से शिकार कर रहा है और अपनी चालाकी की वजह से आसान शिकार को परख रहा है। भेड़ियों के बिहेवियर के हिसाब से ही वन विभाग की टीम को भेड़ियों के लिए ट्रैप सेट करना होगा, लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर ये भेड़िए दोबारा कब अटैक करने वाले हैं। वो अगली बार अपनी मान से कब निकलेंगे। 17 जुलाई को भेड़ियों ने एक बच्चे को शिकार बनाया। इसके बाद 26 जुलाई को बच्ची को भेड़िए उठा ले। फिर 3 अगस्त को 8 साल के एक बच्चे को मारा। 17 अगस्त को 4 साल की बच्ची पर अटैक किया। इसके बाद 21 अगस्त को एक बच्ची को शिकार बनाया और फिर 27 अगस्त को एक और बच्चे को मार डाला। इस टाइमलाइन से यह पता चलता है कि भेड़िए रोज रोज शिकार पर नहीं निकल रहे। इन अटैक्स के बीच में 5 से 10 दिन का गैप है। इससे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह वुल्फ पैक बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि अगर ज्यादा भेड़िए होते तो शिकार की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती। हालांकि वन विभाग की टीम ने भी अपनी फाइंडिंग्स के हिसाब से भेड़ियों को हंट डाउन करने का प्लान तैयार किया है। ये पूरा नक्शा आप लोगों ने तैयार किया है। जरा सा इस नक्शे को कैसे आप लोग
अपने कार्यशैली में ला रहे हैं, जरा हम लोगों को भी समझाएं। इसमें 2-3 हमने एक तो जितने इंसिडेंट्स है उन सारे इंसिडेंट्स की हमने मैपिंग कर रखी है कि कहाँ पे जो है वो डेट वाइज की कौन से तारीख में कहाँ पे इंसिडेंट्स हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 17 के बाद 22 को यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, तो उसके बाद 3 को यहाँ पे हुआ था। और जो सबसे रिसेंट इंसिडेंट है जो हमारा हो रखा हुआ था, जो कल वाला है, जो परसों वाला कल वाला हो रखा हुआ था, वो भी इसी महसी के पास में था यहाँ से। और इससे ये जो होमिंग इंस्टिंक्ट है इसकी वो इधर पे आ रहा है और यहाँ पे हमने ये उसको लोकेट कर रखा हुआ है। अभी हम वर्तमान में यहाँ पे है। वन विभाग की टीम के लिए इन भेड़ियों को ट्रैक करना मुश्किल इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि ये काफी बड़े इलाके में घूम रहे हैं। भेड़ियों के इस झुंड ने बहराइच के 35 गांवों को दहशत में डाल रखा है। 70,000 लोग भेड़िए के खौफ में। दरअसल बहराइच का ये इलाका सरयू का तराई इलाका है, साथ ही कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे ये जो टेरिटरी का साइज जिसको होम रेंज भी हम बोलते हैं वो इस पे डिपेंडेंट होता है कि वहाँ उसको कितना खाना मिलता है। तो वो एरियाज जहाँ पे खाना बहुत ज़्यादा है तो एरिया कम हो सकता है, वो एरिया जहाँ पे खाना कम है तो एरिया बढ़ सकता है। बट ऑन एन एवरेज अगर आप हमारे देश में देखेंगे जो ये हमारा पेनिनसुलर वुल्फ है जिसको बोलते हैं कैनस ल्यूपस फेलिपीज, वो करीबन 200 से 250 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। दरअसल एक वुल्फ पैक का इलाका 300 किलोमीटर तक फैला हो सकता है। और बहराइच के इस इलाके में गन्ने के खेत और पास में बनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की वजह से भेड़ियों का ये झुंड वन विभाग के साथ आंख में चौली खेल रहा है। भेड़िए अभी भी खेतों और जंगलों में घूम रहे हैं। आसपास के गांवों पर इन आदमखोर शिकारियों का खतरा मंडरा रहा है और लोगों के कान में गूंज रही है भेड़ियों पीली आंखें, नुकीले दांत, खूनी पंजे और खामोशी से बढ़ते कदम। भेड़िए वो शातिर शिकारी हैं जिनकी आहट तक नहीं आती। यही वजह है कि इनके चंगुल से बड़े से बड़ा शिकार तक नहीं बच पाता। ये अपने से 5 गुना वजनी शिकार तक को ढेर कर देते हैं। भेड़ियों को जुझारू शिकारी माना जाता है, लेकिन अगर इन्हें आसान शिकार की आदत लग गई तो ये आदमखोर बन जाते हैं। बहराइच के भेड़ियों ने इंसानी खून चख लिया है। यही वजह है कि वो बार बार लौट कर आते हैं और जब भी आते हैं किसी की गोद सूनी कर जाते हैं। बहराइच के 35 गांवों में भेड़ियों ने 38 हमले किए। भेड़ियों के हमलों में अभी तक 22 लोग घायल हो चुके हैं और 9 लोगों की मौत हो चुकी है। भेड़ियों ने इंसानी रिहायश के बीच कहीं न कहीं अपनी मांग ढूंढ ली है और मौका पाते ही शिकार कर रहे हैं। एकदम साफ भागता हुआ दिख रहा है। महाराज इनके बगल का है। हाँ यार, ये दौड़ाएं। पैरों के निशान, गांव वालों के बयान और वन विभाग की ट्रैक करने वाली टीम ने भेड़िए को 10वां शिकार करने से पहले रोकने की तैयारी कर ली। ये पहली बार नहीं है जब कोई शहर वुल्फ टाउन बना। हिंदुस्तान में शिकारी भेड़ियों के आतंक का इतिहास पुराना है। साल 1978 यूपी में 624 लोग आदमखोर भेड़ियों का शिकार। 1900 में भी मध्य प्रदेश में 285 लोगों को भेड़ियों ने शिकार बनाया। 1910 से लेकर 1915 के बीच 115 बच्चों को भेड़ियों ने मार डाला। 1980 से 1986 के बीच यूपी में भेड़ियों ने 21 लोगों का शिकार किया। 1993 से 95 के बीच झारखंड के हजारीबाग में भेड़ियों ने 80 बच्चों को अपना शिकार बना लिया। भेड़ियों का झुंड कैसे आतंक मचा सकता है, ये कोई नई बात नहीं, लेकिन ये खतरा तब बढ़ जाता है जब एक वुल्फ पैक सुपर पैक बन जाता है।
साल 2013, साइबेरिया का याकुत्स्क इलाका। यहां एक साथ 400 भेड़ियों ने इंसानी बस्ती को घेर लिया था। एक साथ इतने भेड़ियों के जत्थे को ही कहा जाता है सुपर वुल्फ पैक या सुपर पैक। ऐसा तब होता है जब एक साथ कई भेड़ियों का झुंड मिलता है और एक होकर आगे बढ़ता है। एक वुल्फ पैक में आमतौर पर 15 भेड़िए होते हैं, लेकिन एक सुपर पैक में 25 वुल्फ पैक यानी करीब 400 भेड़िए मौजूद होते हैं। जरा सोच, इंसानी बस्ती को चारों तरफ से 400 भेड़िए अगर घेरे तो कैसा मंजर हो। सुपर पैक वैसे तो कोई आम बात नहीं, लेकिन जब जंगल में शिकार नहीं बचा तब भेड़िए एक साथ एक झुंड में खाने की तलाश में निकलते हैं और ऐसे में उनके निशाने पर होती है इंसानी बस्ती। साल 2013 में साइबेरिया का याकुत्स्क इलाका आदमखोर भेड़ियों के निशाने पर था। The Republic of Yakutia has declared a war on wolves. Scores of the predators are reported to be closing in on several residential areas in the region. भेड़िए रेनडियर और घोड़ों का शिकार करते करते रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़े, लेकिन इसके बाद भेड़ियों ने शुरू किया बच्चों पर हमले का सिलसिला। इस साइबेरियन टाउन में आदमखोर भेड़ियों ने स्कूल से लौटते हुए 6 बच्चों पर हमला बोल दिया। सभी बच्चों को अपना शिकार बना। धीरे धीरे ये सुपर पैक रिहायशी इलाकों के करीब पहुंचता जा रहा था। भेड़ियों को पकड़ने के लिए गांव के बाहर कई ट्रैप लगाए गए, लेकिन चालाक भेड़ियों ने इंसान के इस चाल को भांप दिया और एक भी भेड़िया पकड़ा नहीं। 400 भेड़ियों की फौज से लड़ने के लिए लोगों ने ही भेड़ियों के खिलाफ जंग छेड़ी, लेकिन इस बीच एक शिकारी का सामना हुआ इस सुपर वुल्फ पैक के अल्फा भेड़िए से। इस शख्स ने अल्फा भेड़िए को निशाना बनाया और इसके बाद पूरा का पूरा झुंड जंगलों की तरफ वापस हो गया। जरा सोचिए, अगर ये वुल्फ पैक एक साथ इस गांव पर अटैक कर देता तो क्या मंजर होगा। याकुत्स्क का ये सुपर वुल्फ पैक दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पैक है